हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग। आज मैं छेवनिंग स्कॉलरशिप यूके जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव, मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप में काउंट की जाती है। इसको किस तरह अप्लाई करते हैं, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये स्कॉलरशिप आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स देती हैं। तो आज डिटेल में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। लेट्स लुक इनटू द क्राइटेरिया फर्स्ट। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अमूमन जो भी अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स कंप्लीट करके आते हैं और वो समझते हैं कि हम ये मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है तो हम तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। बनस्बत जो दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि एरास्मस जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम है या मास्टर्स जो प्रोग्राम्स होते हैं फुली फंडेड इन यूरोप कंट्रीज, उनके रिक्वायरमेंट इस तरह होती है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स या कुछ प्रोग्राम जैसे कि एरास्मस मंडस जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम है, उनमें तो आप अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं अपने अंडर ग्रेजुएट के, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात की जाए चेवनिंग स्कॉलरशिप की, ऐसा नहीं है। सो चेवनिंग स्कॉलरशिप, व्हाट इट ऑफर्स टू यू। ठीक है जी। चेवनिंग स्कॉलरशिप जो है वो एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रैवल अलाउंस, टिकट्स, एयर फ्लाइट्स वगैरह, वीज़ा सपोर्ट, सब कुछ आपको मिलता है। ठीक है। इसके अलावा अकोमोडेशन वो खुद प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और कोर्स की अगर कोई फीस है, लिविंग अलाउंस है, ये सब चीज़ें स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। शेवनिंग स्कॉलरशिप बेस्ट स्कॉलरशिप इस वजह से भी है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहती है कि आप एप्लीकेशन को फोकस करें। अगर आप किसी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस्ड हैं, कोई लीडरशिप स्किल आपके अंदर मौजूद है, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। ठीक है। अच्छा जी, इसकी ड्यूरेशन जो चाहिए वो करते हैं वो है 1 साल के लिए। ठीक है। मोस्टली यूके की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो है वो 1 साल का मास्टर्स जो है वो करवाया जाता है, वो कॉमन है यूके में। ठीक है। तो 1 साल के लिए आप जो है वो मास्टर्स कर सकते हैं, टोटल फुली फंडेड। ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले क्योंकि ये मास्टर्स का प्रोग्राम है, तो आपको बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्लीट। ठीक है। लास्ट सेमेस्टर में है, नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस चाहिए या फिर 2800 वर्किंग आवर्स चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, ये वर्क एक्सपीरियंस कौन सा है, कौन सी और किस तरह कैलकुलेट होगा, वो मैं आपको वेबसाइट में बताऊंगा कि आप इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये लाजमी दो इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। एक तो बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, दूसरा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी ये उनके लिए बेस्ट स्कॉलरशिप है जो कि ऑलरेडी किसी प्रोफेशनल करियर में काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये एक और इसका एलिजिबिलिटी है कि भाई जो है आपने ये एफिडेविट जमा करवाना है कि आप वहाँ से जब स्कॉलरशिप ख़त्म करके आएंगे तो आप वापस अपने मुल्क आएंगे और 2 साल के बाद जो है आप यूके जा सकते हैं, इससे पहले आप यूके नहीं आ सकते। ठीक है। तो ये एक कंडीशन है जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। उसके अलावा अनकंडीशनल ऑफर लेटर फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ द कोर्सेज। तो जेवनिंग स्कॉलरशिप में बेसिकली जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। यू हैव टू सिलेक्ट 3 ऑप्शंस। ठीक है। अगर आप एक कोर्स जो है जो भी आपको पसंद आ रहा है और वो वही कोर्स उससे रिलेटेड मिलता जुलता कोर्स अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में सिलेक्ट करते हैं तो यू कैन। ठीक है। एक कोर्स आपको 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में सिलेक्ट करना है या फिर डिफरेंट कोर्सेज एक ही यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट करना है। तो यू हैव टू प्रोवाइड 3 ऑप्शंस। वो इसलिए क्योंकि वो बैकअप में ऑप्शन रखना चाहते हैं कि अगर आपको फॉर सपोज आपका जो प्रेफर्ड ऑप्शन है वो ना मिले तो दूसरे ऑप्शन में वो अगर आपकी एडमिशन हो सकती है और आप वेटिंग लिस्ट में हैं और आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपको वो अलॉट किया जाए। ठीक है जी। लेट्स गो टू द वेबसाइट। हम वेबसाइट में जाते हैं और उसमें देखते हैं कि ये वर्क एक्सपीरियंस किस तरह कैलकुलेट करना है और इसकी टाइमलाइन किस तरह है। ठीक है। और किस तरह जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, आपको स्कोर दिया जाता है। ओके, सो दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द चेवनिंग स्कॉलरशिप। ठीक है। ये मैंने जो है लिंक वो प्रोवाइड कर दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके और इस पेज पे आ सकते हैं। वंस यू आर हियर तो आप देखें यहाँ पर एप्लीकेशन टाइमलाइन है, आप इसको क्लिक करें और आपको वो बता देंगे कि प्रोसीजर किस तरह जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है। लेट्स गो थ्रू द टाइमलाइन एंड सी के किस तरह वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। 6 अगस्त को एप्लीकेशन ओपन हुई थी। ठीक है। उसके अलावा 5 नवंबर तक इसकी लास्ट डेडलाइन है, तो इससे पहले पहले जो है वो आपने जो है एप्लीकेशन अपनी सबमिट करानी है। उसके बाद वंस यू सबमिट इट, ठीक है, जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है
6 नवंबर को जो है वो एप्लीकेशन जो है वो चेक की जाती हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। फिर मिड नवंबर टू जनवरी 2025 जो है वो असेसमेंट होता है, ठीक है। एप्लीकेशंस जो हैं वो एक छोटी छोटी कमेटीज बनी होती हैं, हर कमेटी में 4 से 5 मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से यूके की। तो वो आपकी एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट करते हैं, खासतौर पे जो आपका एसे होता है, जो जिसे आप मोटिवेशन लेटर के लें, एसओपी के लें, ट्रैवलिंग के लिए ऐसे बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि वो आपकी मेंटेलिटी और आपकी लीडरशिप को डिफाइन कर रहा होता है बेसिकली। उसके सिलसिले में भी बात करेंगे कि किस तरह आपने जो है इसी को मजीद बेहतर बनाना है, ठीक है। तो जनवरी तक ये प्रोसेस चलता है। उसके बाद जो है वो कमेटी अपना स्कोर्स दे देती हैं, ठीक है। और वो जो है हर चीज़ का एक स्कोर होता है, ठीक है। जो आप रिज्यूमे होती है, आपका रेफरेंस लेटर्स होते हैं, और उसके अलावा आपका जो एक्सपीरियंस होता है प्रोफेशनल, आपने कहाँ कहाँ किस किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, और करंटली आपकी क्या पोजीशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो सब करके एक स्कोर जो है वो बना देती हैं, और वो फिर उस स्कोर के बुनियाद पे कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्टलिस्ट होते हैं, और उनको फिर कॉल किया जाता है इंटरव्यूज के लिए, ठीक है जी। इंटरव्यू के लिए जब आप आते हैं, तब आपसे वो फाइनली जो है वो पूछते हैं, अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो मिसिंग है तो वो, और जो रेफरेंसेस हैं वो जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तब आपसे वो रेफरेंसेस नहीं मांगते, सिर्फ रेफरी की डेटा, जो डेटा होती हैं वो आप प्रोवाइड करते हो, और फिर आपको कहते हैं कि अब आप जो है वो रेफरेंसेस लेटर अपलोड करें। तो रेफरेंसेस लेटर आपने अपलोड करने हैं, ना कि जो कि रेफर कर रहा है आपको वो अपलोड करेगा, ठीक है। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनसे जो है वो रिकमेंडेशन लेटर्स ले लें, और फिर आप जो है वो पोर्टल पे जाके जो है वो अपलोड कर लें, ठीक है। अच्छा जी, 26 फरवरी से लेकर जो है वो 25 अप्रैल जो है वो इंटरव्यूज होंगे, और उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। जून 2025 से जो रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, और फिर दैट्स इट। और फिर आपको ऑफर दी जाएगी, और आप जो है सितंबर अक्टूबर इनटेक से आप जो है सिलेक्टेड हो जाएंगे, अगर आप फॉलो करेंगे प्रोसीजर्स को, और अगर आप एलिजिबल हैं, और आई होप दैट यू विल बी get selected. Okay, let's check how you calculate your work experience. That's important, ठीक है, क्योंकि वो eligible criteria का एक main aspect है। Let's move on and see कि कौन कौन से work experience होते हैं। Okay, so this is again now I'm on a eligibility page. Okay, अब आप अगर नीचे जाएंगे तो आपको ये chevening eligibility criteria, okay, this is what I already told you कि आपको bachelor's degree और work experience show करना है। अच्छा जी, लेट्स ये देखें वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी वर्क एंड पेड एंड अनपेड इंटर्नशिप्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अगर आपने अंडर ग्रेजुएट के जर्नी में अगर आपने कोई भी इंटर्नशिप्स की हुई हैं, इधर वो पेड है अनपेड है, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जब ये आप एक्सपीरियंस आपका है, तो ये आप 15 एंट्रीज जो हैं आप अपनी वर्क एक्सपीरियंस की, जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो आप इंक्लूड कर सकती हैं, जब आप एप्लीकेशन जो है वो फिल कर रहे होंगे, ठीक है। देखें आप, ये नीचे लिखा हुआ है हाउ टू कैलकुलेट योर वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। जब आप ओपन करेंगे मजीद, सो इट्स रिटन हियर कि 15 एंट्रीज ऑफ पासवर्ड एक्सपीरियंस आर एलिजिबल, ठीक है। तो आप आराम से वो कर सकते हैं। आप जो है वो टाइम मेंशन करें, किस डेट से लेकर किस डेट तक आपने काम किया, और किस टाइम को सुबह और जो है वो शाम तक आपने जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, 9 घंटे 8 घंटे वॉट एवर इट इज। तो आपको वो जस्टिफिकेशन में जो है वो सर्टिफिकेट्स देने होते हैं एम्प्लॉयमेंट के, और फिर वो आप यहाँ पर जो है वो अपलोड भी करते हैं, जब जॉब पोर्टल आप जिसमें फिल करेंगे एप्लीकेशन, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट वर्क एक्सपीरियंस। सो इट्स नॉट ओनली डेट कि आपका जो है कोई फुल टाइम आपने काम किया हो तो तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने कोई इंटर्नशिप्स की हैं, कोई वॉलंटियर काम किया हुआ है और उसका आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह मौजूद है, तो आप वो जो है अपना एज अ वर्क एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो टाइम कैलकुलेट हो जाएगा जब आप अपनी डेटा डालेंगे। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो वो आपको बता देंगे कि ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। लेट्स मूव ऑन, हाउ टू राइट ऐसे, और ऐसे में क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें देखनी होती हैं, और उन जो क्वेश्चन हैं बेसिकली उनको किस तरह आंसर करना है। ट्रैवलिंग ऐसे जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है आपकी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। इसको समझना और इसको अच्छे से लिखना, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी इफ यू वांट टू गेट दिस ट्रैवलिंग स्कॉलरशिप, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ टिप्स आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह एक विनिंग ऐसे जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि अगर हम डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करेंगे
तो हमारी सिलेक्शन अच्छी हो जाएगी, या हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देंगे ऐसे कि तो दैट वुड बी अ बेटर चांसेस फॉर अस टू गेट सिलेक्टेड। दैट इज नॉट द केस एक्चुअली, इस तरह नहीं होता। आपने सिंपल रहना है, स्पेसिफिक रहना है, टू द पॉइंट रहना है, और बिल्कुल जो है एग्जैक्ट जो आपके साथ अभी आप रिसेंट जो कैरियर है और उसमें कुछ आप लीडरशिप क्वालिटीज या स्किल्स आपने शो की हुई हैं, वो प्रेजेंट करनी है। दैट्स इट। सो कुछ क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपने थोड़ा ख़्याल रखना है, वो ये है कि एक बी स्पेसिफिक, ठीक है? खुद स्पेसिफिक, ओरिजिनल, कोई फेक चीज़ नहीं। आप जैसे जो चीज़ आप करते हैं करियर में, आपके आपके उसमें ऑर्गेनाइज़ेशन में अगर आप कोई टीम लीडर हैं या सुपरवाइज़र्स हैं, ठीक है? तो वो क्या आप इम्पैक्ट पड़ता है आपके टीम मेंबर्स पे, आप कोलीग्स के साथ किस तरह नेटवर्क डेवलप करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? टू द पॉइंट रहें, डिटेल शेयर ना करें। ये इम्पोर्टेंट है। मैं ये सब जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अप्लाई करते हैं दूसरी स्कॉलरशिप के लिए भी, जो मोटिवेशन लेटर लिखते हैं, कि डू नॉट ऐड डिटेल्स, ठीक है? टू द पॉइंट रहें, स्पेसिफिक रहें, और ज़्यादा लंबा-चौड़ा करके ऐसे को ना बयान करें, वो कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। वो फिर जो आपके सिलेक्टर्स होते हैं, वो पढ़ते हैं कि ये तो खामखा की फेंक रहा है, ठीक है? सो ट्राई टू बी टू द पॉइंट, ठीक है? जो भी अगर आप चीज़ है स्पेसिफिक लिखेंगे, तो वो ऐसे आपका एक गुड इंप्रेशन पड़ता है उनके ऊपर, ठीक है? तो क्योंकि उनके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस आ रही होती हैं, वो एप्लीकेशंस को देख रहे होते हैं कि ये फेक है या ये रियल है, उनको पता चल जाता है। तो आप ये ना कंसीडर करें कि अगर मैंने जो है वो इधर-उधर की बातें कर दी ऐसे में तो मेरे चांसेस बढ़ जाएँगे, नहीं इस तरह नहीं होता, ठीक है? सो टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, ओरिजिनल, और जो है वो सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं। रिसेंट एग्जांपल्स, ठीक है? अगर आपके करियर में किसी कोई अचीवमेंट है आपकी, कोई नेटवर्क डेवलप किया है, कोई आपने ऑर्गेनाइज़ेशन को इम्प्रूव किया है, तो किस तरह किया है? कौन-सी क्वालिटीज़ थी? वो मेंशन करें, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द मेन थिंग। जो वो क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, जिनको आपने बेहतर अंदाज में लिखना है, वो कौन-कौन से हैं, ठीक है? लेट्स मूव ऑन, एंड नंबर 1 इज़ लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है? तो मैंने जैसे कि शुरू में बताया था वीडियो के कि ट्रैवलिंग स्कॉलरशिप उनको प्रेफ़रेंस देता है जो कि जिनकी पोज़ीशन ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन में है जो कि वो लीडर हैं अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के, ठीक है? अगर आप किसी इंडस्ट्री में भी हैं, फॉर सपोज़ इफ यू आर एन इंजीनियर और आप इंडस्ट्री में हैं, आपकी पोज़ीशन फॉर सपोज़ टीम लीडर की है या सुपरविज़न की है, तो आपके अंडर भी कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, तो हाउ डू यू लीड देम? आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ कौन-सी हैं और आप किस तरह उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है? दैट इज़ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ऐसे में है इसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? अच्छा जी, फ्यूचर लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स इन देयर होम कंट्री, ठीक है, इम्पोर्टेंट। हाइलाइट रिसेंट एग्जांपल्स एंड शो योर लीडरशिप स्किल्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपनी लीडरशिप स्किल्स का जिक्र करना है और कोई रिसेंट एग्जांपल है जिसकी मदद से आप जो अपने ऐसे को, वो कहते हैं ना, चार चांद लगा सकते हैं, तो यू कैन डू इट, ठीक है। अगर आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है, वो अगर दो हैं रिसेंटली, तो आप दो भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन टू द स्पेसिफिक, टू द पॉइंट्स, डू नॉट इंक्लूड डिटेल्स, ठीक है? अगर डिटेल्स इंक्लूड करते हैं तो वो लगता है कि ये फेक ऐसे है और इस तरह की चीज़ें, ठीक है? किस तरह आपके अंदर जो है वो लीडरशिप के स्किल्स के थ्रू जो है आप इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है? इन्फ्लुएंसिंग पावर कितनी है आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर, ठीक है? तो यू हैव टू मेंशन दीज़ थिंग्स इन योर एसे, बट इनको आपने जो है प्रॉपर अरेंज करना है, डॉट्स को कनेक्ट करना है ताकि एक रीडेबल फॉर्मेट में जो है वो आपका ये पैराग्राफ बने, ठीक है? सेकंड थिंग है नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, ठीक है? आप अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में जहाँ आप काम करते हैं, किस तरह लोगों के साथ आप जो है वो अ, बात करते हैं और नेटवर्क बना के रखते हैं, और किस तरह जो है आप रिलेशनशिप्स जो हैं वो कोलीग्स के साथ उनको आप लेकर चलते हैं, ठीक है? तो अगर इसमें भी आपका कोई रिसेंट एग्ज़ाम्पल है, जिसमें आपने कोई एक टीम बनाई हो और उसमें काम किया हो और कोई अचीवमेंट हुई हो, तो आप जो है वो भी मेंशन कर सकते हैं अपने एसे में, ठीक है जी। एक्सीलेंट प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स किस तरह डेमोंस्ट्रेट करना है, वो आप अपने अंदर देखें कि आपने अगर कोई रिसेंटली कुछ ऐसा किया है, तो वो काइंडली आप उसमें मेंशन करें। अगेन स्पेसिफिक रहें और अचीवमेंट्स, ठीक है? अगर आपने कोई ऐसी टीम या कोई ऐसा नेटवर्क बनाया था और आपने जो है वो उस नेटवर्क ने या उस टीम ने कोई चीज़ अचीव की थी या उसका कोई बेनिफिट हुआ था ऑर्गेनाइज़ेशन को, तो वो किस तरह हुआ था और किस तरह टीम बनी थी, किस तरह ऑर्गनाइज़ हुआ था सब कुछ, ये आप काइंडली इसमें मेंशन करें, दैट इज़ योर प्लस पॉइंट, ओके? Studying in UK, of course, that is
आई थिंक फॉर सपोज क्योंकि आप यूके की यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं और यूके के आप जो है वो मास्टर्स करेंगे, तो वाई यूके? ठीक है, आप यूके क्यों जा रहे हैं, और आपने जो है वो यूके के बारे में कुछ जस्टिफिकेशन देनी है कि फॉर सपोज एजुकेशन यूके इज वेरी गुड, ठीक है, और वहाँ का कल्चर बड़ा अच्छा है, यूनिवर्सिटीज जो हैं वो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज में रैंकिंग है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फॉर सपोज आपके करियर के रिलेटेड कोई कोर्स अगर आपको मिलता है जो कि बिल्कुल आपके करियर के एक्सपीरियंस से मिलता है, तो वो आप जस्टिफाई करें कि ये कोर्स क्यों, ये मैंने जो है वो कंटेंट क्यों उठाया है, एवरीथिंग, ठीक है। तो वही है, फोकस ऑन कोर्स, वाई यू के, कनेक्शंस बनाएं, ओरिजिनल रहें, और ये चीज़ें आपने जो है जस्टिफिकेशन के तौर पे लिखनी है ऐसे में। लास्ट है करियर प्लान, ठीक है। आपने ये बता रहे हैं कि जो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं फॉर सपोज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जेवलिंग जो है वो आपसे ये भी कमिटमेंट करवाती है कि आप जो है वो स्कॉलरशिप के बाद अपने मुल्क वापस जाएंगे और वहाँ रहेंगे, और फिर आप 2 साल तक यूके नहीं आ सकते। तो वो ये बेसिकली चाह रहे होते हैं कि अगर आपने यहाँ पर कुछ अचीव किया है, नेटवर्क बनाया है और लर्निंग की है, तो वो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाके किस तरह उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपने जो है वो करियर गोल्स जो हैं वो बताने होते हैं कि आपके करियर गोल्स क्या हैं, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और आप इस स्कॉलरशिप से उन गोल्स को किस तरह अचीव करेंगे, ठीक है। तो ये आपने जो है वो लिखना है और उनको बताना है, ठीक है जी। व्हाट इज योर वर्क प्लान, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर कैरियर, ठीक है। आप अपने कैरियर का एम, ऑब्जेक्टिव्स, और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप जो है वो अपने कैरियर में रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो जो है वो आपने लिखनी है, कैरियर गोल्स एंड डेट्स इट, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपने ऐसे में मेंशन करनी है अपने कैरियर और अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो बी स्पेसिफिक टू द पॉइंट, ओरिजिनल रहें, सिंपल वर्ड्स यूज करें, ठीक है। जो रिसेंट एग्जांपल्स हैं वो मेंशन करें, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ चांसेस टू बी सिलेक्शन, ठीक है। तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं इजीली। एंड आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। एंड अगर कोई आपको चीज़ें समझ ना आए और किस तरह है, तो मज़ीद आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।